अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। इस दौर का सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया की नई आलमी ताकत कौन है जो इस वक्त दुनिया चला रहा है। अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो आपने वो दौर देखा हुआ है जब दुनिया पर दो बड़ी ताकतवर जो ममालिक है उनकी हुक्मरानी थी, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन। पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के खात्मे या उसे कमजोर करने में अमेरिका का भरपूर साथ दिया। सोवियत यूनियन टूटने के बाद अमेरिका दुनिया की वाहिद ताकत बन गया और दुनिया में वही होता जो अमेरिका चाहता था। इसे चैलेंज करने वाला कोई नहीं रहा था। अगर आप 45 साल से कम उम्र के हैं तो आपने ऐसे दौर में परवरिश पाई है जब सोवियत यूनियन पहले ही खत्म हो चुका था और उसके नतीजे में अमेरिका वाहिद सुपर पावर के तौर पर उभरा जो आलमी इदारों पर हावी था और खुली ताकत का मुजाहरा कर रहा था। और ये यूनिपोलर दुनिया थी और फिर तकरीबन 15 साल पहले चीजें थोड़ी पेचीदा हो गई। अमेरिका बढ़ती हुई आलमी जिम्मेदारियों से बचना चाहता था, ना तो आलमी तिजारत का मोमार बनना चाहता था और ना ही आलमी इक़्तिदार का हामी बनना चाहता था। दूसरे ममालिक ताकतवर होने लगे और वो उन कवानीन को नजरअंदाज करने लगे जो उन्हें पसंद नहीं थे। दुनिया तब्दील हो रही थी। तीन चीजें हुई। पहली, रूस को मगरबी इदारों में शामिल नहीं किया गया। एक साबिक अजीम ताकत अब शदीद जवाल में और रूस इस पर गुस्से में है। दूसरी अहम बात, चीन को अमेरिकी क़यादत वाले इदारों में शामिल किया गया इस उम्मीद पर कि जितना वो अमीर और ताकतवर होते जाएंगे वो जो चीनी है अमेरिकी बन जाएंगे। लेकिन जब वो तरक्की करके पता चला वो अब भी चीनी है। चीन के अपने मफादात हैं। शायद आप जानते हो चीन और अमेरिका को करीब लाने वाला मुल्क भी पाकिस्तान था। अमेरिका अब इस बात से परेशान है कि चीन आलमी तनाज़ों में अमेरिका का साथ देने के बजाय रूस का साथ दे रहा है और ताइवान समेत बहुत से मामलात पर उसका अपना और अमेरिका मुखालिफ मौक़िफ़ है। अमेरिका इस बात से खासा परेशान है। एक तरफ रूस, दूसरी तरफ चीन और बहुत से दूसरे ममालिक भी अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। आज अमेरिकी कह रहे हैं चीन के लिए अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की मार्केटें खोलकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी जिसका इजाला अब मुमकिन नहीं। आज दुनिया में जो तनाव और कशीदगी है कि अमेरिका और रूस और चीन के गिर्द घूम रही है। आज दुनिया एक बार फिर मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। अब सवाल यह है कि नया निज़ाम क्या आएगा, दुनिया किस तरफ जा रही है और दुनिया पर कौन हुक्मरानी करेगा। अगले 10 साल में क्या हो सकता है। हो सकता है आप मेरी वीडियो 10 साल बाद देख रहे हो, लेकिन उस वक्त यूट्यूब की शक्ल और सारे सोशल मीडिया की शक्ल चेंज हो चुकी होगी। उस वक्त आप मेरी पेशन गोई को बिल्कुल दुरुस्त करार देंगे। अब जो नई दुनिया बन रही है वो ना अमेरिका की है और ना चीन की, ना यूनिपोलर और ना मल्टीपोलर। कोई एक मुल्क ताकतवर नहीं रहेगा। हमारे पास 3 मुख्तलिफ तरतीबें होंगी जो थोड़ी बहुत ओवरलैप करेंगी, यानी ऑप्शंस। तीसरी दुनिया, उनकी जिंदगी, सोच, ख्वाहिशात भी हावी होंगी। आज की दुनिया में देखें तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक अब भी ताकतवर है। अमेरिका, रूस, चीन और ईरान, शुमाली कोरिया समेत कई ममालिक पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर चुका है ताकि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। अमेरिका इसराइल को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका बदलते हुए हालात के बावजूद दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपने फौजियों और बहरिया को हर कोने में भेज सकता है। कोई और करीब भी नहीं है। चीन एशिया में अपनी फौजी सलाहियतों में मसलसल इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान और चीन के सी पैक मंसूबों पर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की गहरी नजर है। एशिया में बहुत से अमेरिकी इत्तेहादी चीन से परेशान है। नतीजतन वो अमेरिका पर सिक्योरिटी के लिए ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, अमेरिका उनका तहफ़्फ़ुज़ करे। अमेरिकी इत्तेहादी ममालिक समझते हैं कि चीन और रूस उनके लिए खतरा है। खासकर रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिकी इत्तेहादी यूरोप में मजीद परेशान और अमेरिका और नेटो पर इंतजार कर रहे हैं। रूस की फौज जाहिर है आलमी सतह पर एक बड़ा मसला थी, लेकिन आज इसका मसला बहुत कम है, कम ताकतवर है। खासकर जब उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा फौजियों को खो दिया है। तमाम सामान, पाबंदियाँ उनकी दोबारा तामीर में बहुत मुश्किल पैदा कर रही हैं। रूस फौजी लिहाज से कमज़ोर हुआ है।
रूस अपने दिफा के लिए आज ईरान से ड्रोन और मिसाइल खरीद रहे हैं। हम जानते हैं कि रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार है। अमेरिका के इंडिया और पाकिस्तान दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादी चीन के खिलाफ इंडिया की हर तरह मदद कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के रूस और ईरान से ताल्लुकात अमेरिका के लिए परेशान कुन है। ये एक पेचीदा इलाकाई और आलमी सियासत का हिस्सा है। हर मुल्क के अपने मफादात हैं। लगता है अगली दहाई तक ऐसा रहने का इम्कान है। इस वक्त एक आलमी इक्तिसादी तरतीब भी है और यहाँ ताकत मुश्तरका है। अमेरिका अब भी एक बहुत मजबूत आलमी मईशत है। अमेरिका अपनी गालिब पोजीशन को फौजी तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता कि दूसरे ममालिक को इक्तिसादी तौर पर क्या करना चाहिए। अमेरिका और चीन एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा इक्तिसादी तौर पर इंतजार करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका और चीन में सरजंग भी जारी है, लेकिन आप शायद ये सुनकर हैरान होंगे कि आज अमेरिका और चीन की जो तिजारती ताल्लुकात है वो तारीखी सतह पर है। अब दुनिया के बहुत से ममालिक अमेरिका से फौजी टेक्नोलॉजी, फौजी मदद और असलहा चाहते हैं। अमेरिका के साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन वो चीन की मार्केट तक रसाई भी चाहते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है जो 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन जाएगी। अब अमेरिका और चीन के मुफाद में नहीं कि वो सर जंग का हिस्सा बने, लेकिन ना चाहते हुए भी कशीदगी भी बढ़ रही है। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और चीन दोनों के लिए बड़ी मार्केट है। इसी तरह अमेरिका और चीन यूरोपीय यूनियन के लिए बड़ी मार्केटें हैं। सबके अपने अपने मुफादात हैं। इंडिया भी एक बड़ी मार्केट बन रहा है, जापान भी बड़ी मार्केट है, लेकिन अगले 10 सालों में कई ममालिक की मईशतें डूब जाएंगी और कई नए ममालिक तरक्की से दूसरों को हैरान कर देंगे। इक्तिसादी और फौजी ताकत के कई ब्लॉक्स बनते नजर आ रहे हैं। आप इस्लामी ममालिक पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिनकी मईशतों में बहुत पोटेंशियल है। इनमें से ही बहुत से ममालिक आइंदा 10 साल में या तो तरक्की कर जाएंगे या डिफॉल्ट हो जाएंगे और उनका मुआशी दिवालिया निकल जाएगा। इसी तरह दुनिया के बहुत से ममालिक अपनी पॉलिसियों के बाइस कामयाब या नाकाम रियासतें बन जाएंगे। आइंदा 10 साल बहुत अहम है। दुनिया का नया सियासी नक्शा बन सकता है। इक्तिसादी और सियासी मफादात के बाइस आलमी जंग का भी खदशा मौजूद है और सबसे बड़ा खतरा अब कोरोना वायरस की तरह किसी बड़ी आफत का नजूल हो सकता है जो दुनिया को ही बदल दे। इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और फौजी तनाव मौजूद है। अमेरिका कहीं भी फौजी ताकत इस्तेमाल कर सकता है, जिस तरह वो इसराइल और यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहा है। एक तरफ ये सब खेल खेला जा रहा है, मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी और फौजी बर्तरी की दौड़ लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई दुनिया वजूद में आ रही है जो अमलन हर चीज को बदल देगी, और वह है डिजिटल वार, डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी जो दुनिया है हुकूमतों के जरिए नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी कंपनियों के जरिए चलाई जा रही है। हम सब जानते हैं कि नेटो मालिक ने जंग के दौरान यूक्रेन को कितनी फौजी मदद फराहम की, लेकिन सबसे टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं आगे जिन्होंने यूक्रेन को रूसी साइबर हमलों से बचने के लिए आलात फराहम किए। ये टेक्नोलॉजी कंपनियां जिन्होंने यूक्रेन रहनुमाओं को अपने जनरल और फौजियों से फ्रंट लाइन पर बात करने की सलाहियत दी, यानी उनको टेक्नोलॉजी फराहम की। जैसे एलोन मस्क की स्टारलिंक के इंटरनेट फराहम करके उसने जंग का नक्शा ही बदल दिया। अगर ये टेक्नोलॉजी कंपनियां ना होती तो यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में ही खत्म हो जाती और रूस यूक्रेन पर कब्जा कर चुका होता। अमरीकी असलहा से ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनियों ने यूक्रेन की मदद की। आज की टेक्नोलॉजी कंपनियां मुल्कों और हुकूमतों से ज्यादा ताकतवर हो चुकी हैं। टेक्नोलॉजी कंपनियां अमरीकी सदारती इंतखाबात में भी अहम किरदार अदा करती हैं। अब ये दुनिया में कहीं भी किरदार अदा कर सकती है। आज दुनिया ग्लोबल विलेज अमलन बनी हुई है। टेक्नोलॉजी चंद दिनों में पूरी दुनिया में फैल जाती है। पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में होने वाला छोटा सा वाकया पूरी दुनिया में देखा जाता है। सोशल मीडिया इन टेक्नोलॉजी कंपनियों की बदौलत ही दुनिया भर में काम कर रहे हैं।
ये टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया तेजी से तरक्की कर रहा है। आइंदा 10 साल में ये जितना आगे जा चुका होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी तरक्की कर चुकी होगी, वो नाकाबिले यकीन होगा और अभी मैं बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग हैं जो आज भी कई दहाइयों पहले वाले दौर में रह रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि दुनिया कहां पहुंच चुकी है। इन टेक्नोलॉजी कंपनियों के पास जबरदस्त ताकत आ गई है। टेक्नोलॉजी कंपनियां हमसे ज्यादा बेहतर जानती है। ये हमारे बारे में ज्यादा दुरुस्त पेशन गोइयां भी कर सकती है। अमेरिका और चीन में टेक्नोलॉजी के मैदान में एक दूसरे पर बढ़तरी ले जाने की दौड़ लगी हुई है। बहुत से दूसरे ममालिक भी टेक्नोलॉजी की दौड़ में शामिल है। कौन आगे निकलेगा और कौन पीछे रह जाएगा, फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। कारोबार की नौइयत बदल रही है, रोज नई नई इजादात हो रही है। इस वक्त टेक्नोलॉजी कंपनियों में जो मुकाबला जारी है, इनमें अमेरिका और चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियां नुमायां हैं। जापान और कोरिया भी इस मुकाबले में, इंडिया भी है। खदशा है कि जिस तरह अमेरिका चीन में सर्द जंग शुरू हो चुकी है, इसी तरह अमेरिका और चीन की कंपनियों के दरमियान भी सर्द जंग अख्तियार कर सकती है, शिद्दत अख्तियार कर सकती है। मुस्तकबिल में इन टेक्नोलॉजी कंपनियों की कोशिश होगी कि दुनिया पर अपनी इजाजतदारी कायम करें। यूं ऐसा नजर आ रहा है कि हम अमेरिका और रूस के दरमियान माजी में होने वाली सर्द जंग की तरह एक और ज्यादा खतरनाक सर्द जंग में फंस जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी कंपनियां इतनी ताकतवर हो जाएंगी कि दूसरे ममालिक में हुकूमतों के तख्ते तक उल्टा देंगी। बॉर्डर और रियासतों के शहरी होने का तस्वुर तक बदल जाएगा। आलमी शहरियत का तस्वुर फरोग पाएगा। करोड़ों इंसान ऐसे होंगे जो किसी एक मुल्क के शहरी नहीं होंगे, वो किसी रियासत के कानून के पाबंद नहीं होंगे, वो इन टेक्नोलॉजी कंपनियों के मुलाजिम होंगे। ये सवाल भी हमारे जहनों में आता है कि मसनूई ज़हानत जब बहुत तरक्की कर लेगी, टेक्नोलॉजी जब बहुत तरक्की कर जाएगी, क्या दुनिया के अरबों इंसान किसी एक डिजिटल कंपनी या इदारे के गुलाम तो नहीं बन जाएंगे? दुनिया की नई आलमी ताकत कोई मुल्क नहीं होगा, अमेरिका या चीन नहीं होंगे, बल्कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की कंपनियां होंगी जो इस दुनिया को चला रही होंगी। लेकिन बहरहाल उनका ताल्लुक किसी ना किसी मुल्क से होगा। ये टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया को सोच का अंदाज दुनिया को बदल कर रख देंगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।